We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या बातचीत के लिए मान गया है ईरान? क्या ईरान का फॉर्मूला युद्ध रोकेगा? क्या ट्रंप मानेंगे तेहरान की शर्तें? अब होर्मुज पर किसका होगा कब्जा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच मची ये जंग अब टेबल पर आकर खत्म होगी या फिर ये सिर्फ एक नई कूटनीतिक चाल है? पाकिस्तान में बातचीत का दौर फेल हुआ तो ईरान ने अब एक नया फॉर्मूला फेंक दिया है। ये फॉर्मूला है 3 शर्तों का। ये कोई मामूली शर्त नहीं है, ये 3 चरणों वाला वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना वॉशिंगटन के लिए आसान नहीं होगा। आज हम आपको समझाएंगे कि तेहरान के 3 स्टेप प्लान में आखिर छिपा क्या है। दरअसल मध्य पूर्व में बारूद की गंध अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन कूटनीति के गलियारों में हलचल तेज है। पाकिस्तान में बातचीत का दूसरा राउंड बेनतीजा रहा तो अब ईरान ने एक नई बिसात बिछाई है। ईरान ने अमेरिका के सामने रख दिया है अपना 3 स्टेप फॉर्मूला। अब समझिए ये फॉर्मूला आखिर है क्या। सबसे पहले ईरान की पहली शर्त पे बात करते हैं। ईरान चाहता है कि पहले युद्ध पूरी तरह रुके, सिर्फ रुके ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल ये लिखित गारंटी दे कि भविष्य में लेबनान और ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। यानी जब तक गोलियां चलेंगी ईरान किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेगा। अगर पहली शर्त मान ली गई तो बात आएगी होर्मुज जल डमरू मध्य, यानी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल सप्लाई लाइन पर। ईरान चाहता है कि यहाँ से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटे और ओमान के साथ मिलकर इसका मैनेजमेंट तय हो। सोचिए, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है वहां का कंट्रोल ईरान अपने हिसाब से सेट करना चाहता है। और सबसे आखिर में आएगा वो मुद्दा जो अमेरिका की सबसे बड़ी दुखती रग है, परमाणु कार्यक्रम। यानी कि ईरान की तीसरी शर्त है कि ईरान तभी यूरेनियम संवर्धन पर बात करेगा जब पहले 2 चरणों पर डील पक्की हो जाएगी। अमेरिका लंबे समय से मांग करता रहा है कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे और अपने संवर्धित भंडार को देश से बाहर भेज दे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वो ईरान के यूरेनियम भंडार को हासिल करके रहेंगे। इसके लिए ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन का मिजाज कुछ और ही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने साफ कर दिया है कि अमेरिका मीडिया के जरिए डिप्लोमेसी नहीं करेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज में है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री की लंबी यात्राओं पर तंज कसते हुए कह दिया है कि इतनी मेहनत क्यों, बस एक फोन कॉल की दूरी है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची फिलहाल फोन उठाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इस्लामाबाद और ओमान के बाद अब वो मॉस्को पहुंच चुके हैं। पुतिन के साथ उनकी ये मुलाकात क्या नया मोड़ लाएगी? क्या रूस इस जंग में शांति दूत बनेगा या ईरान को और मजबूत करेगा? तो असल में ये ईरान बनाम अमेरिका की जंग अब ईगो और कंट्रोल की लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप चाहते हैं कि डील उनके तरीके से हो, जबकि ईरान ने अपनी शर्तों की दीवार खड़ी कर दी है। फरवरी से शुरू हुआ ये तनाव 2 महीने पूरे करने वाला है, पर समाधान फिलहाल वो तो धुएं में ही छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की एंट्री इस मामले को और कितना पेचीदा बनाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।